आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं शेख अनवारुल हक। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मुख्तलिफ अजला में पद यात्राओं के इनेकाद का सिलसिला जारी है, जिनमें लोगों की एक बड़ी तादाद अपनी सरगर्म शिरकत दिखाकर मनशियात के लानत के खिलाफ अपने अज़्म मुसम्मम का इजहार कर रहे हैं। जिला बांडीपुरा में भी मनशियात मुखालिफ पद यात्रा निकाली गई, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान कौम की तामीर में एक अहम रोल अदा करते हैं और इन्हें तामीरी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हम नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर जम्मू और कश्मीर को तथा अपने डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग गंडोला में तकनीकी खराबी के सबब फंसे सयाहों को बहिफाजत बाहर निकालने पर रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आर्मी, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, मकामी गाइड्स और दीगर मुतल्लिका एजेंसियों की हम आहंग काविशों की तारीफ की। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हिदायत पर कल नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने गुलमर्ग का दौरा किया, जहां उन्होंने गुलमर्ग गंडोला में तकनीकी खराबी के सबब फंसे सयाहों की बचाव कार्रवाई का जायज़ा लिया। नायब वज़ीर आला ने कहा कि इस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की जाएगी ताकि तकनीकी खराबी की वजह का तयन किया जा सके और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़ात को दोबारा पेश आने से रोका जा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गलवानपुरा बडगाम में एक मासूम बच्ची के साथ पेश आए दिलखराश वाक़े का मुअम्मा 36 घंटों के अंदर हल कर दिया है। इस बारे में एसएसपी बडगाम हरि प्रसाद के ने बताया कि एक मुलजिम को पकड़ा गया है, जबकि दीगर मुश्तबा अफराद को भी जल्द ही कानून की अदालत में खड़ा किया जाएगा और इन्हें करार वाक़े सज़ा दी जाएगी। बडगाम पुलिस ने वाहा लोकल से बहुत सारे सस्पेक्ट को भी उठाया था इन द लास्ट 36 आवर्स एंड वन पर्टिकुलर सस्पेक्ट, उनका जो डिमीनर था और उनके जो एग्जामिनेशन थे, सो मोस्ट ऑफ आवर एविडेंस corroborated his involvement in the crime. And the name of the accused is Mudassir Ahmad, who is a localite of Galwanpura. He has admitted his involvement in the commission of the crime. ईद उल अज़हा की तकरीब सैयद के लिए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से तमाम तैयारियां और इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां अंद्राबी ने इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड इंतजामिया और मुख्तलिफ मसाजिद के अइम्मा हज़रात के साथ एक तफसीली मीटिंग के दौरान तमाम ज़रूरी उमूर का तफसीली जायज़ा लिया। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यहाँ पे मीटिंग होना लाजमी था और सबों ने अपना रिव्यू दिया और वक्फ ने भी अपना मौक़िफ़ सामने रखा, क्योंकि सबसे बड़ा इज्तिमा जो हजरत बल दरगाह में होगा और बाकी जो हमारी दरगाहें हैं, जैसे नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल कश्मीर की बात करें, उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान ईद की नमाज बड़े अच्छे तरीके से होगी। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कहा है कि मुख्तलिफ महकमाजात को रिवायती तर्ज अमल से आगे निकल कर एक दूसरे के साथ नज़दीकी तालमेल से काम करना चाहिए ताकि साल 2047 तक विकसित भारत के ख्वाब को पूरा किया जा सके। वो सभी इंतज़ामी सेक्रेटरियों के हमरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मरकज़ी महकमाजात के सेक्रेटरियों की मीटिंग के दौरान ईज़ ऑफ लिविंग और अवामी खिदमात की डिजिटाइजेशन जैसे इस्लाहात के ताल्लुक से किए गए इक़दामात का जायज़ा ले रहे थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मुनक्किद हुई एक पुरवकार तकरीब पर इस साल के पद्म अवार्ड्स अता किए। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ माहिर तालीम प्रोफेसर शफी शौक को भी पद्मश्री अवार्ड अता किया गया। इस साल मरकज़ी सरकार ने 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया था, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। सुकास्ट कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मास्टर लेवल की एक तालिबा ने कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ गुवाल्फ में एग्रीकल्चर में पीएचडी करने के लिए फेलोशिप हासिल की है। सुकास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने बिस्मा मजीद नामी इस तालिबा को ये पेशरफ्त हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की है। दर्ज हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 9.6 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 23.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। खुदा हाफिज़।